दिल्ली पुलिस 7,547 और एसएससी जीडी, एसएससी सीजेएल, एसएससी एचएसएल के 84,000 पदों के सफलता बेस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज है हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप सभी को डेली प्रैक्टिस सेट के अंदर भाग लेना है और कमेंट के अंदर हमें ज़रूर बताना है कि आपके कितने % हुए सही। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। ऑप्शन 1 होगा आपका सही, केरल। अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितनों देशों के साथ लगी हुई हैं? तो आपका सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, इंडियन ज्योग्राफी से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? 18 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू, ये तीनों जो मरु प्रदेश के अंदर आते हैं, मरुस्थलीय भाग। यहाँ की मिट्टी मरुस्थलीय। और कोटा मरुस्थलीय जिला नहीं, ये हाड़ौती के अंदर आता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला किस राज्य के अंदर है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। सबरीमाला श्री राम से संबंधित है और ये केरल राज्य के अंदर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है अभी। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तट रेखा क्या होती है? समुद्री, जो भी समुद्र के पास में राज्य हैं उनकी कितनी सीमा समुद्रों के साथ लगती है, यह तट रेखा होती है। तो सबसे ज्यादा किस राज्य की है? तो सही उत्तर होगा आपका गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। जैव विविधता क्या होती है? किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों के मध्य विविधता को कहते हैं जैव विविधता। तो सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट धनी है। अब 22 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका सही उत्तर होगा, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तीर, अगर याद ना रहे तो 3 त्रि, ये ट्रिक बना लीजिए आप सभी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। चंदन का अलग अलग कलर होता है, जैसे लाल, पीला, सफेद चंदन।
ये क्वालिटी के आधार पे अलग अलग होते हैं। तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है भाई, कर्नाटक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? किस प्रकार के वनों के अंदर सिंह, जिराफ, बाइसन जानवर पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 पर्णपाती वन, ऑप्शन 2 घास स्थल, ऑप्शन 3 मरुभूमि, ऑप्शन 4 शंकु वृक्षी वन। तो घास स्थल के अंदर ये जिराफ, सिंह और बाइसन पाए जाते हैं। तो आप सबका एक प्रश्न है कि घास स्थल के अंदर ये क्यों पाए जाते हैं? ये घास तो खाते ही नहीं हैं, ये प्रश्न है आपका। तो सिंह, जिराफ, बाइसन ये किस चीज को खाते हैं? हिरण को खाते हैं। हिरण क्या खाता है? हिरण को ये लोग खाते हैं। तो हिरण क्या खाता है? घास। शाकाहारी है ना हिरण। तो ये घास स्थल के अंदर पाए जाते हैं, जिससे कि इनको भरपूर हिरण मिलें। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। सही उत्तर होगा आपका देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। अगला प्रश्न, एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ जानकारी पढ़ने लायक मिल रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेली आपको क्लासेज मिलेगी। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? कितने प्रतिशत क्षेत्र के अंदर पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वन क्षेत्र होना चाहिए भारत के अकॉर्डिंग? ये प्रश्न है। तो 11.1, 22.2, 33.3, 44.4। तो सही उत्तर होगा आपका 33.3% भाग के अंदर वन क्षेत्र होना चाहिए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसे के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए। तो सही उत्तर होगा तेंदुआ, चीतल। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न, यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? कान्हा, दाचीग्राम, गिर, मृदुलाई। सही उत्तर होगा आपका दाचीग्राम। दाचीग्राम एकमात्र अभयारण्य है जहां पे कश्मीरी महामृग यानी हिरण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कुगटी वन्य पशु विहार कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जैसे ही 1 के व्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 1 के से ज़्यादा स्टार्ट करेंगे देखने, वीडियो को देखेंगे, 1 के से ज़्यादा 1000 व्यूज आ जाएंगे, तब हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। 100 प्रश्न डेली लेंगे।